चलिए स्टूडेंट्स, तो आज मैं आप सभी को ट्रिगोमेट्री में ऑब्जेक्टिव जो होता है 1 नंबर का बच्चों पूछा जाता है वो कैसे बनाएंगे वो समझेंगे। पहले इस तरह का जो क्वेश्चन होता है वो एग्जाम में पूछते हैं। जैसे रूट अंडर 1 प्लस टाइन थीटा, इसका मान कितना होगा बच्चों? ऑप्शन में दिया रहता है, ठीक है। साइन थीटा होगा, कोस थीटा होगा, टाइन थीटा होगा, कॉट थीटा होगा। तो पहले चलिए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग को जैसे ही ये क्वेश्चन देखते हैं तो हमारे दिमाग में क्या होता है, ये फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है। कैसा होता है तो जानते हैं बच्चों कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है बच्चों। होता है, ये वीडियो में बना के मैं दिया हूं। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब क्या होता है, ये कहां से आएगा? तो इसको इधर ला देंगे बच्चों। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये तो 1 पहले से, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हुआ कि नहीं बच्चों? अगर ये हुआ, अब इस स्क्वायर को इस पे डालेंगे तो सेक थीटा बराबर रूट अंडर में हो जाता है 1 प्लस टाइन थीटा। हो गया बच्चों, समझ में आ रहा कि नहीं? तो ये जो क्वेश्चंस बच्चों है डायरेक्ट हम लोग को यहां से मिल जाता है। तो ऑप्शन में अब ये इसके बराबर ये आप लिख सकते हैं, इसके बराबर ये ले सकते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट इसका जो आंसर है वो क्या लिखेंगे बच्चों? सेक थीटा हो गया आंसर। यहां समझिए बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब tan को उधर भेजेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर है, अगर स्क्वायर को अगर किसी बराबर को उधर भेजते हैं तो रूट में बदलता है, अगर रूट के इधर लाएंगे तो स्क्वायर बदलता है। तो हम लोग स्क्वायर को हम उधर ले तो रूट अंडर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? सेक थीटा के बराबर। तो सेक थीटा क्या हो गया? आंसर है। हम आपको पहले ही बोले थे कि साइन थीटा कोस थीटा ही रहता है, तो जिसमें सेक थीटा होगा वो आंसर हो गया। अब बच्चों हम लोग सेकेंड यहां देखते हैं। जैसे यहां लिखा हुआ है कि यदि 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, 3 जो है 3 थीटा बराबर है 90 डिग्री बराबर, तो 1 साइन थीटा का मान कितना होगा? तो 1 थीटा का मान हमको निकालना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। 3 थीटा इक्वल टू 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है। अब 1 थीटा के बच्चों मान निकालना है तो 3 को भेज देंगे नीचे। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री बाई 3। अब 3 से काटेंगे बच्चों तो 3 3 9, तो 30 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 30 डिग्री। थीटा के जो वैल्यू हुआ वो 30 डिग्री हुआ। ठीक है बच्चों, अब निकालना किससे? साइन थीटा के मान निकालना है। तो बच्चों साइन थीटा का मान हम लोग अगर रख देते हैं यहाँ पर 30 डिग्री। थीटा के मान कितना है? 30। अब थीटा के यहाँ पर पुट कर दिए तो साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? साइन थीटा बराबर जो बच्चों हो जाता है 1/2। और 1/2 क्या हो गया बच्चों? आंसर हो गया। 1/2 रहता है, 2/1 रहता है, √3/2 रहता है। तो 1/2 जिसमें आंसर होगा वही आपका आंसर हो गया। ओके बच्चों, सबसे पहले 1 थीटा का मान निकालेंगे और यहाँ पर थीटा का मान पुट कर देंगे। तो थीटा बराबर 30, तो यहाँ पर साइन थीटा दिया हुआ, थीटा के स्थान पे 30 रखेंगे तो साइन थीटा का मान क्या होगा? 1/2। ये आपको टेबल में आपको बताया हूँ, टेबल में सारा मैं बताया हूँ कि कैसे हम लोग याद करें। ठीक है, उस वीडियो में आप जाकर समझ सकते हैं। अब बच्चों एक ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, इसके लिए भी मैं आपको क्वाड्रेट जो रूल्स होता है वो मैं बता चुका हूं, फिर भी हम लोग इसको समझेंगे। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर 57 माइनस tan स्क्वायर 33। तो बच्चों जो देखिए, ये हम लोग क्या करते हैं, एक को चेंज करते हैं, किसी एक को बच्चों हम लोग चेंज करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर tan स्क्वायर दिया हुआ, ठीक है, अब यहाँ पर दिया कोसेक, तो हम लोग साइन में बदल देंगे, साइन में बदल देंगे। तो अगर ये मान लीजिए कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं, करना क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। तो आप सेक दिया हुआ है उसको हम लोग क्या कर देंगे, ये इसके फॉर्म बदल देंगे। 90 में से 57 जो है घटेगा 33, तो 57 बच जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो आप लिख देंगे कोसेक 90 माइनस 33, तो इसके बराबर हो गया।
समझ में आ रहा है? तो आप इस वीडियो को क्या करेंगे, ये सॉरी क्वेश्चंस को आप बनाकर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर का सेंड करेंगे। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना